करोगे उसको तब सुनता है। ब्रह्मा जी नयन बहा नीर, आंखों में नीर बहाते हुए ब्रह्मा जी भगवान को पुकार रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, आओ सब लोग गाओ। प्रणतपाल भगवंता, गोद हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरोधा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजोधा, सारद श्रुति शेषा विषय अशेषा, जाकहु को नहीं जाना, जहि दीन प्यारे वेद पुकारे, रवहु सुश्री भगवाना। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद गंजा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जान सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं की पुकार का असर हुआ, वहीं पर एक गगन गिरा माने आकाशवाणी हुई। गगन माने आकाश, गिरा माने वाणी, आकाशवाणी। कई लोग कहते हैं कि पहले होता है अब नए होते का आकाशवाणी, अब हूं होते हैं, आजो होती है, लेकिन आपका रेडियो फूक चुका है। जब जिसका रेडियो ही फूका है उसके यहाँ कैसे सुनाई पड़ेगी? रेडियो पहले सही कराओ और फिर कुटिया खोलो, तुरंत बोलता इयम आकाशवाणी संस्कृत वार्ता स्वयंताम प्रवाचिका बलदेवानंद सागरा। ये आकाशवाणी है। अब आप शाहीन सुल्ताना से प्रादेशिक समाचार सुनी है, लेकिन जब रेडियो तो पहले ठीक कराओ। रेडियो फूक गवा भाई साहब। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 IC का रेडियो है, 4 IC का।
और विडंबना है कि आपकी हमारी चार की चारी वायसी उड़ गई हैं, उड़ गई। मन उड़ा, बुद्धि उड़ी, चित्त भी उड़ा और अहंकार उड़ा। पूरा रेडियो फुका रखा है तो आकाशवाणी कब सुनोगे, कब सुनोगे? आकाशवाणी तो हो रही, आज भी होती है। सुनने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो आकाशवाणी हुई कि देवताओं, मैं बहुत जल्दी अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा। मैं बहुत जल्दी सूर्य वंश में अयोध्या नगरी में दशरथ जी के यहां बेटा बन के अंशों के सहित अवतरित होने जा रहा हूं। हरिहों सकल भूमि गरवाई, धरती के बोझ को उतारूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, आई कमिंग सून। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं, 1 घंटे के अंदर अंदर अलीगंज में। अब तो देवता लोग चल दिए। तो ब्रह्मा ने कहा नहीं, अगर भगवान नर बन के संसार में आ रहे हैं, मनुष्य बन के आ रहे हैं, तो हम सब देवता लीला में सहयोग करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए वो नर बने, तो हम सब बानर बन करके उनके साथ लीला में सहयोग करेंगे। सब देवता बनो बंदर। तो शंकर जी खड़े हुए कि अगर भगवान राम के लिए बंदर बनना है तो सबसे पहला बंदर ये शंकर बनेगा। और शंकर भे हनुमान, जो हनुमान जी है ना, ये महादेव बाबा हैं। राम की सेवा के लिए मंकी ब्राह्मण शंकर जी रेडी होते, जो मंकी ब्राह्मण करके, अगर राम की सेवा का मंकी बनना है तो पहला मंकी ये महादेव बनेगा। और हनुमान जी के रूप में शंकर जी प्रकट हुए हैं। और फिर तो बाकी सब देवता भिन्न भिन्न रूपों में, कोई बाली, कोई सुग्रीव, कोई जामवंत, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, सब प्रकट हो गए। अब सब जंगलों में रहते हैं, किष्किंधा के आसपास, कर्नाटका में, क्योंकि राम को वही मिलना था बंदरों को, कर्नाटक में ही। तो सब बंदर वृक्षों पर जहां तहां रह रहे हैं और सब राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी कब आवे और राम जी को कब मिले हम लोग। तो अब आप भी प्रतीक्षा हो गए कि लड्डू बहुत आ चुका है, राम जी कब आएंगे। वहीं चलते हैं राम जी की ओर। और गोस्वामी जी कथा को लेके चले हैं सीधे अयोध्या नगरी, अयोध्या, जहां बैकुंठ का मालिक अपने बैकुंठ को छोड़कर प्रकट होने आ रहा है। अयोध्या नगरी की ओर राम कथा को लेके चले हैं, राम जन्मभूमि की ओर। आइए चलते हैं राम जन्मभूमि अयोध्या धाम। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। गाते हुए चलो प्यारे। भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आन सो द्वार सुहावे, तो घर सो पान सो द्वार सुहावे। छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर मुनि मन भावे। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दरसत, आवत जात संत जन सत दर्शन करके सुजन मन हर सत। दर्शन करके सुजन मन हर सत। देखत कली मल भाजे पड़े रहो, देखत कली मल भाजे पड़े रहो। देखत कली मल भाजे पड़े रहो, देखत कली मल भाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे
दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। अति अनुपम छवि साजे पड़े रहो, अति अनुपम छवि दोनों हाथों की ताली सेवा के साथ रहो। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। श्री सिया राम रूप हियहारी, श्री सिया राम रूप हियहारी। लख राजेश जाए बलिहारी, लख राजेश जाए बलिहारी। कोटि कामलति राजे पड़े रहो, कोटि कामरति राजे पड़े रहो। कोटि कामलति राजे पड़े रहो, कोटि कामलति राजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। राजेश रामायणी जी का लिखा बड़ा बढ़िया भजन है ये। राजेशानंद जी महाराज अकाल काल कवलित हो गए, समय से पहले चले गए दुनिया से। बहुत प्यारे कथाकार थे, मस्त कथाकार। तो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अयोध्या का भी जो हार्ट है, पूरे विश्व का हार्ट अयोध्या, और अयोध्या का भी जो हार्ट है वो कनक भवन। कनक पहुंच जाओ तो लगता है यहां से अब जाए ना यहां से। प्यारा स्थान। तो अयोध्या की धरती पर गोस्वामी जी राम कथा लेके पहुंचे, और गोस्वामी जी अयोध्या का परिचय देते हुए बोले, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। त्रेता युग है, अयोध्या नगरी है, और उस समय के जो राजा हैं उनका नाम है दशरथ, दशरथ जी महाराज। अब मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूं तो ये राम को पाने के सब सोपान हैं। जिसको भी राम को पाना है उनको इन सब बातों पर बहुत गौर करना होगा, तब राम जी मिलेंगे। तो राम को पाने की शर्तों में से पहली शर्त है कि आपको अयोध्या में निवास करना पड़ेगा। बिना अयोध्या में निवास किए राम नहीं मिलते हैं। अब कोई कहे कि अब वहां प्लाट ढह जाए का अयोध्या में, हाँ? अयोध्या में निवास करना वो भौतिक अयोध्या नहीं, लौकिक अयोध्या की बात नहीं हो रही। एक अयोध्या और भी है। अगर राम को आप पाना चाहते हो तो अयोध्या में निवास करो। अयोध्या में क्या होता है तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ही परिभाषा लिखी है, इस अयोध्या में रहो। लिखा है रामायण में साफ साफ, संत सभा अनुपम अवध। देखो, एक वो लौकिक अवध है, भौतिक अवध, लेकिन संत सभा अनुपम अवध। अनुपम माने दिव्य, दिव्य। तो संतों की सभा ही अयोध्या है। और जिसको राम को पाना है वो पहला काम करे, संतों की सभा में रहे, तब राम मिलेगा। राम माने अब राम जी और राम भगवान और राम प्रभु नहीं, राम की परिभाषाएं सब लिखा पढ़ी में हैं। जो आनंद सुख राशि सो सुखधाम राम।
राम माने होता है आनंद, राम माने होता है सुख, राम माने होता है शांति, राम माने होता है सुकून, राम माने होता है आराम, राम माने होता है विश्राम। ये सब राम के पर्यायवाची हैं, परिभाषाएं हैं। राम को पाना है मतलब आनंद पाना है, आराम पाना है, सुख पाना है, शांति पाना है, तो आपको अयोध्या माने संत सभा में रहना होगा। बिना संतों की सभा ज्वाइन किए राम नहीं मिलता किसी को। राम जी से मिलने का अगर पाना है राम जी को, तो राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हाँ चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। तो अयोध्या का अर्थ समझ गए। राम को पाना है तो अवध में निवास करना होगा। मनु जी को वरदान भी मिला था यही, होई हो अवध भुआल। मनु जी की राजधानी थी, कहा जानते, बिठूर, ब्रह्मवर्त। उसका नाम पहले ब्रह्मावर्त था। तो भगवान ने उनको ये नहीं कहा था कि तुम बिठूर में रहोगे तो वही तुम्हारा बेटा बन के वहां जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अभी तुम जाओ इंद्र के यहाँ रहो, और जब तुम अयोध्या में पैदा होगे तब मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। मेरी जन्मभूमि दूसरा शहर नहीं हो सकता है, मेरी जन्मभूमि दूसरा कोई नगर शहर नहीं हो सकता है। मेरी जन्मभूमि अयोध्या ही थी, अयोध्या ही है, अयोध्या ही रहेगी। मंदिर बने और चाहे न बने, अयोध्या के अलावा हम कहीं पैदा नहीं हो सकते, साफ सी बात है। तो अयोध्या माने होता है संतों की सभा, और राम माने होता है आनंद और सुख। ये संतों की सभा में ही मिलता है। ठीक है। दूसरी शर्त राम को पाने की, शर्त नंबर 2 क्या है? दशरथ के यहां राम जी आते हैं। यह सिद्धांत नंबर 2 है कि दशरथ बनोगे तब राम जी की प्राप्ति होगी। रामायण में एक आदमी है दशमुख और एक आदमी है दशरथ, दोनों में 10 लगा हुआ है। 10 मुख रावण और दशरथ राम जी के पापा। दशमुख के यहां पैदा हुआ मेघनाद, उसका बेटा मेघनाद है दशमुख का। और मेघनाद माने काम होता है, पाकारजित काम, गोस्वामी जी के शब्दों में, ध्यान देना। तो दशमुख बनोगे तो आपके यहां काम पैदा होगा, और दशरथ बनोगे तो आपके यहां राम पैदा होगा। अब यू कैन डिसाइड, दोनों बातें आपके सामने हैं। दशमुख बन के राम मिलेंगे संभव नहीं है। दशमुख बनोगे तो आपके आंगन में काम ही जन्म लेगा। दशरथ के आंगन में राम का जन्म होता। अवधेश के बालक, हाँ, वो अवधेश दशरथ के पुत्र बन के आते हैं। तो दशरथ दशमुख में अंतर क्या है, जरा इसको निकालो, वैज्ञानिक अर्थ। खाली वैसे टेम्परेरी अर्थ दशरथ मुख माने रावण, दशरथ माने राम जी के पापा। लेकिन वैज्ञानिक अर्थ जब निकालोगे तो आपको एक अद्भुत अर्थ मिलेगा। दशमुख और दशरथ दोनों में 10 कॉमन है। 10 10 10 10 यहां भी है, 10 वहां भी है। 10 मुख और 10 रथ, 10 दोनों जगह है। मतलब 10 कॉमन। 10 कॉमन माने 10 सबके पास है, सबके पास। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 आइटम तो कॉमन है। आपके पास भी 10 हैं, मेरे पास भी 10 हैं, इनके पास भी 10 हैं, नपुंसक हो उसके पास भी 10 हैं। सबके पास 10-10 कॉमन है। ठीक है, 10 10 10 10 10 10। अब डिफरेंस कहां पर है? मुख और रथ में। बस 10 को मुख बना दिया तो 10 मुख हो गए, और 10 को रथ बना लिया तो 10 रथ हो गए। थोड़ा समझिएगा ठीक से। मुख माने होता है भोग का स्थान, खाओ पियो, ईट ड्रिंक, इसको मुख कहते हैं। तो जो इन 10 इंद्रियों को केवल भोग में यूज कर रहा है, जो 10 इंद्रियों को खाली खाओ पियो मौज करो में ही इसका यूज कर रहा है,
आंखों से बढ़िया बढ़िया देख लो, कानों से अच्छा अच्छा सुन लो, जबान से खूब चाटो टिक्की खा लो, बतासा खा लो, पिज्जा खा लो, आंखों से अच्छा अच्छा देख। जो इन 10 को खाली मुख बना करके ईट ड्रिंक में लगा हुआ है केवल, वो 10 मुख है। अब आप बिल्कुल खुली खुली परिभाषाएं समझिए, कुछ बना के नहीं बोल रहा हूं। अगर आप इस मानव जीवन में आने के बाद केवल अपनी इंद्रियों को खा पी के ही टाइम पास कर रहे हो, केवल खाने पीने और मौज में इसको रमाए बैठे हो पूरी बॉडी को अपनी, तो फिर आप 10 मुख ही हो, 10 मुख। और 10 मुख के यहां राम आएंगे ये कहीं लिखा नहीं है। 10 मुख के यहां तो मेघनाथ आता है, मेघनाथ आएगा। 10 रथ एक अलग शब्द हो जाता है, 10 वहां भी, 10 वहां, 10 इंद्रियां, लेकिन 10 इंद्रियों को जो रथ बना करके, रथ माने साधन, रथ माने कन्वेंस, जैसे कार, हेलीकॉप्टर, जहाज, ट्रेन, ये सब है ना कन्वेंस, ऐसे रथ भी कन्वेंस तो ही तो है, साधन ही तो है। तो जो इस 10 को रथ बना करके, कन्वेंस बना करके, साधन बना करके और परम की प्राप्ति के प्रयास में लगा हुआ है, जो इन 10 इंद्रियों का यूज रथ के रूप में कर रहा है, और रथ भी कहां जाने वाला, जो उस परम की यात्रा में लगा हुआ है, जो इन कानों से कथा सुनता है, जो आंखों से भगवान का दर्शन करता है, हाथों से उसकी पूजा करता है, चरणों से उसके मंदिरों की यात्रा करता है, जबान से उसी का प्रसाद खाता है, नासिका से उसी की सुगंध लेता है, जिसकी 10 इंद्रियां रथ बन करके भगवान की प्राप्ति के पथ पर चल रही हैं, वो दशरथ है। और जो दशरथ बन पाएगा, आप समझ गए मेरी बात, नहीं समझ पा रहा है? 10 मुख के यहां काम और दशरथ के यहां राम का जन्म होता है। दशरथ बनेंगे तब राम मिलेंगे। ये खाली कहानी नहीं है कि दशरथ जी के यहां राम पैदा भे रहा है। दशरथ आप बन जाओ तो राम जी आपके यहां पैदा हो जाएंगे। बनो तो पहले, बनो, राम ना आए तो पैसा वापस, पैसा वापस, फायदा ना हो तो पैसा वापस। तो दशरथ हैं, उनके 3 रानियां हैं। अब ये तीसरा सिद्धांत राम को पाने का। राम को पाने के लिए इंसान के 3 रानियां होनी चाहिए। आप कहे भैया, एक है ना, एक में कई लोग कहते यक्के में नानी मर रही है, कई लोग कहते यक्के में नानी याद आ रही है, तो 3 कहा। आप इसको हल्के मत लो, गंभीर विषय। जिसके 3 रानियां होती हैं उसी के यहां राम जी आते हैं। कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। जिसके 3 रानियां हैं वो राम को पाने का अधिकारी है। अब ये कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी क्या है? ये खाली रानियों के नाम नहीं है कि वो कौशल्या जी और सुमित्रा जी और कैकेयी जी। जी हुई नहीं, जी न जी। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी की परिभाषा पढ़िए, शास्त्रों में खोजिए, और न खोजिए तो जो खोजे बैठे हैं उनसे सुनिए, जो खोजे बैठे हैं। वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल क्लियर परिभाषा लिखी, खोला। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासना, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। ये मेरा श्लोक नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि बाबा का लिखा श्लोक है। वो कहते हैं ज्ञान कौशल्या है, भक्ति उपासना सुमित्रा है, और क्रिया माने कर्म ही कैकेयी है, कर्म। और देखो खुला लिखा है, ज्ञान कौशल्या, भक्ति सुमित्रा और कर्म कैकेयी। तो इसका मतलब क्या निकला? जिसके जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम है, जो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों से युक्त है, तीनों से लैस है, वो दशरथ है। वो दशरथ। खाली ज्ञान होगा तब भी राम नहीं मिलेंगे, खाली भक्ति होगी सूखी तब भी राम नहीं मिलेंगे, और खाली वर्क ही वर्क होगा। कई लोग कहते हैं हम तो खाली अपना काम करते हैं, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, काम खाक पूजा है अकेले, सिंगल काम पूजा नहीं है, सिंगल कर्म बंधन है। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समावेश जिसके जीवन में है, सेम मात्रा में, वो दशरथ है। ठीक है, तीनों का संगम चाहिए जीवन में। जैसे प्रयागराज में तीनों मिली है ना, राम भगत की सुरसर धारा, और सरसे ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती, और जमुना कर्म की जमुना। वहां ज्ञान भी मिला है, भक्ति भी मिली है, और कर्म मिला है। और जहां ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों मिल जाएं, वो जीवन नहीं, वो जीवन साक्षात प्रयागराज हो जाता है।
और चाहते हो हमारा जीवन प्रयाग हो जाए, हाँ? प्रयाग वो ठीक है, वो है, उसको होने दो, लेकिन जिंदगी उसकी प्रयाग हो जाती है इसके जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम हो जाए, हाँ? तीनों की त्रिवेणी जो बात है जीवन में। दशरथ जी के यहाँ तीनों धाराएं थी, ज्ञान भी था, भक्ति भी थी, कर्म भी था, ये तीनों रानियां हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने पर भी कोई महाराज कुमार न था, इतना सब कुछ होने पर भी कोई महाराज कुमार न था, चौथापन आ पहुंचा इससे, चौथापन आ पहुंचा इससे, होने का भी आसार न था, चौथापन आ पहुंचा इससे, होने का भी आसार न था, इतना सब सब कुछ होने पर भी। दशरथ थे, अयोध्या में रहते थे, ज्ञान भक्ति कर्म से लैस थे, इतना सब कुछ होने के बाद एक और चीज थी, एक बिटिया थी महाराज जी के, एक लड़की हुई थी सुमित्रा जी से, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, बोलो, शांता। शांता नाम की एक बिटिया भी थी दशरथ जी के, माने शांता थी बट राम नहीं थे अभी तक। शांता माने शांति, शांति हो, और राम माने आनंद न हो। शांति हो जीवन में और आनंद न हो तो वो शांति भी दो कौड़ी की होती है। शांति खूब हो, आनंद बिल्कुल न हो। देखो शांति तो भैंसा कुंडम होती है, हाँ? शांति तो भैंसा, कभी जाके देखो, हाँ, साए 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 सब सन्न सन्न होते हैं वहां पर, लेकिन क्या वो शांति किसी काम की है? शांति तो वहां भी भैंसा कुंडम, मरघट में शांति बहुत होती है। मरघट पे शांति होती है, आनंद नहीं होता है, क्रंदन होता है, क्रंदन। शांति तो है, कोई बोलता है, कोई वहां शोरगुल होता है, डीजे होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, शांति तो वहां है, लेकिन आनंद है वहां? आनंद नहीं है। आनंद तो पनघट का विषय है, शांति मरघट का विषय है और आनंद पनघट का सब्जेक्ट है। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, नंदलाल। अच्छा कहीं गाना सुनाओ कि मोहे मरघट पे नंदलाल नंदलाल मरघट में नहीं छेड़ने वाला है, नंदलाल जब छेड़ेगा पनघट पे छेड़ेगा आपको। नंदलाल माने आनंद, सच्चिदानंद रूपाए। आनंद तो पनघट का सब्जेक्ट है, शांति तो मरघट का भी विषय हो सकती है यार। शांति शंकर है और आनंद राम है, आनंद राम है, शांति शंकर है। मरघट में कौन रहता है? शंकर है ना, और पनघट पे कौन रहता है? राम जी, कृष्ण जी। तो शिव शांति का सब्जेक्ट है और राम आनंद का सब्जेक्ट है। गोस्वामी जी अपनी रामायण में दोनों का समन्वय चाहते हैं कि शांता तो है, राम चाहिए, राम चाहिए, शिव तो है, राम चाहिए। बिना शिव के राम और बिना राम के शिव दोनों अधूरे, दोनों अधूरे। शिव और राम का संगम होना चाहिए जीवन में। तो छोड़ा है। शांता भी थी, सब कुछ था, लेकिन अभी तक राम नहीं थे। दशरथ जी को लगा कि अब लगा क्या, एक दिन शांता रोई होगी। लिखा तो नहीं है, एक दिन शांता जब तो छोटी बच्ची थी 2-3 साल की, 1 साल की, तो तब तक नहीं रोई होगी, लेकिन जब थोड़ा 4-5 साल की हुई शांता तो राखी का त्योहार आया, रक्षाबंधन। अब सब बहनें अयोध्या की अपने अपने भाई को राखी बांध रही थी। अब शांता बेचारी जब 4-5 साल की हुई तो राखी लाई बाजार से। अब राखी लाई, लेकिन बांधे किसको? तब रोती हुई शांता, छोटी सी 3 साल की, 4 साल की, पापा जी की, पापा अब बताओ मैं लेके आई हूँ राखी 2 रुपए की, इसको किसको बांधूं मैं? मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई कहाँ, किसको बांधूं? तब जब शांता ने रोते हुए कहा होगा मेरा भाई नहीं है, किसको राखी बांधूं, तब आज महाराज जी को अंदर से ग्लानि हुई, दुख हुआ कि भगवान तूने सब कुछ दिया है, लेकिन शांता का भाई क्यों नहीं है? मेरी बेटी किसको राखी बांधे? तब एक बार, अब एक बार कब हो सकता है? वही एक बार हो सकता है और क्या? एक बार
भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला। गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरु ग्राह गयो। दशरथ जी जब राम को नहीं पा सके किसी उपाय से, सब है राम नहीं है, तो गुरु के घर भागे, गुरु के दर पर आए। ये चौथा सिद्धांत है, चौथा नियम। चारों नियम याद है? अयोध्या में वास, 10 रथ बनना, 3 रानियों से शादी करना, लेकिन चौथी जो शर्त है वो है गुरु ग्रह गयो। राम को पाने का ये फाइनल ये उसकी आहारता है कि राम को पाना है तो आपको गुरु के घर जाना पड़ेगा। अपने आप राम नहीं मिलने वाले, चाहे आप चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ, फिर अंबानी के फूफा हो जाओ, स्वयं राम को नहीं पा सकते हो। राम को पाने का रास्ता स्वयं नहीं मिलता है, राम को पाने का रास्ता बाया गुरु, बाया गुरु। शास्त्रों में भगवान ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, जब तक तुम गुरु के घर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं तो आप झट से गुरु के दर पर जाओ। बिना गुरु के दर पर गए परमात्मा हमारे घर नहीं आ सकता। तो इसलिए दशरथ जी जान गए बिना गुरु के गए मिलेगा नहीं, तो फिर रथ मचियाए और सीधे भागे। कहा? गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला। गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन खैर से काम लो, तुम्हारे 4 बेटे होने हैं। मैं साफ साफ लिखा पढ़ी देख रहा हूं, हुई है सुतचारी। का गुरुजी कब होंगे? चौथापन तो आ गया, आप कैसे होंगे? संतान होने की एक उम्र होती है, संतान होने की एक स्टेज होती है जीवन में। अब 85 साल का बुढ़वा कोई संतान पैदा कर सकता है? अब वो चमत्कार भले हो जाए कोई, तो एक संतान की जो उम्र है वो तो मेरी निकल चुकी है। चौथेपन में कहीं बच्चे होते हैं। अब आप तो बोल रहे हो हुई हैं सुतचारी, कैसे हुई हैं? कैसे हुई हैं? तो वशिष्ठ ने कहा राजन वैसे नहीं हुई जैसे सबके होते, फिर कैसे हुई हैं? का उसकी एक यज्ञ करनी पड़ेगी, वो यज्ञ करना पड़ेगा, उसे प्रसाद मिलेगा, उसको आपकी रानियां खाएंगी, तब पुत्र होंगे। और वैसे होने की तो अब गई तुम्हारी उम्र। तो यज्ञ का नाम क्या है? का उसका नाम है पुत्रेष्ट यज्ञ। और उसकी एक और अर्हता है राजन, उस यज्ञ को वही आचार्य कर सकता है जो आचार्य आज तक किसी बस्ती में पांव न रखा हो, जिस आचार्य ने किसी गृहस्थ के यहाँ की बनी रोटी न खाई हो, चूल्हे की बनी हुई। वो जब आचार्य बन के और मंत्र पढ़ेगा तब यज्ञ पूरा होगा। वो हर यज्ञ के अपने अपने अलग अलग आचार्य होते हैं। जैसे हर मर्ज के डॉक्टर होते हैं ना अलग अलग, ये नाक कान गला विशेषज्ञ, वो आई स्पेशल, वो हार्ट का, वो शुगर का, वो बीपी का, वो किडनी का, वो पेट का, ऐसा होते हैं ना। ऐसे जैसे डॉक्टर हर मर्ज के बिलग बिलग होते हैं, ऐसे आचार्य भी हर विधा के अलग अलग होते हैं।
स्पेशलिटी हासिल करनी पड़ती है आचार्य को भी फला फला काम के लिए। अब आजकल तो सब गड्ढ गड़बड़शाला हो रहा है, सारे आचार्य सब काम कराए। उनसे कहो अभिषेक करावे, हाँ हाँ हो जाएगी। कहो गृह प्रवेश करावे, हाँ हो जाएगी। मुझे तरह खा के, हाँ तरह खा ली बा, वहां हो जाएगी। सब राजी है, हर चीज के मास्टर हो गए। अरे हमारे यहाँ हर यज्ञ का अलग आचार्य होता था। रुद्र यज्ञ करना है उसका आचार्य ये है, उसका मास्टर है। चंडी यज्ञ होना उसका आचार्य, उसकी मास्टरी इसके पास है। आजकल सब 14 खाने वाले हो गए। जौन काम का वहां हो जाए। गृह प्रवेश न्यू पूजा हो जाए, परीक्षा वहां हो जाए। 10वां खा गए वहां खा ली बा, ऑलराउंडर हो गए सब। वो पुत्रेष्ठ यज्ञ था ना, वो उसकी मास्टरी होती थी अलग से। उसके नियम थे कि जो किसी गृहस्थ के यहाँ का अन्न न खाया हुआ तब बना हुआ, और जो किसी बस्ती में पौन रखा हो वो जब आचार्य बनेगा तब हो पाएगा। तो दशरथ जी ने कहा गुरु जी को ऐसा है आपकी निगाह में? कहा यस है। कहा कौन? कहा एक महात्मा है, प्रयागराज के पास रहता, जंगलों में, श्रृंगबेरपुर के अगल रहता है, गंगा जी के तट पर। उसका नाम श्रृंगी, मेरा बहुत क्लोज मित्र है। वो वहां तक किसी बस्ती में नहीं गया है, वहां तक किसी यहाँ की चूल्हे की रोटी नहीं खाई उसने आज तक। जंगली महात्मा है, मेरा बहुत क्लोज सखा है, मैं उसको आवाहन करूंगा, वहां जाएंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी महात्मा को बुलाया, यज्ञशाला बनवाई और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कौन कराया? वशिष्ठ मुनि ही संपन्न कराए। आचार्य श्रृंगी हैं, बाकी पूरी इंतजाम वशिष्ठ मुनि के। और भगत सहित मुनि आहुति दीन है। आहुति भी कौन दिया? आहुति कौन दिया? दशरथ जी नहीं दिए। आहुति कौन दिया? मुनि आहुति दीन है। दशरथ जी खाली गुरु के घर पर आ गए और बाकी अगली पूरी कार्यवाही राम को पाने वाली गुरुदेव ने ही पूरी किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, यज्ञ करावा, मुनि आहुति दीन है, और दशरथ जी बैठे खाली चाय पीने। दशरथ जी कोई दूसरा काम नहीं किए हैं। कहीं लिखा दिखाओ? यज्ञ दशरथ जी नहीं किए हैं, यज्ञ मुनि वशिष्ठ ही किए हैं। अब बस खीर जब निकली तब महाराज जी को दिया, ले जाओ खिलाओ जाके। यह भी बांट देव नृप जाई। इसका मतलब क्या है कि राम को पाना है तो साधक केवल गुरु के दर पर पहुंच जाए बस, और फिर अगली पूरी कार्रवाई गुरु ही पूरी कर देता है। आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, गुरु के दर पर पहुंच जाओ और माथा धर दो, गुरुदेव में आ गया। अब बस गुरु के चरणों में जाके टिक जाओ, फिर अगली कार्यवाही राम को मिलाने वाली आपको नहीं करनी पड़ेगी, गुरु ही सब करता है। इसीलिए कबीरदास ने कहा था कछु लेना न देना, कुछ नहीं करना है आपको इसके बाद, बस गुरु के चरणों लिपट रहना। बस भाग के जाओ और गुरु के चरणों लिपट जाओ बस। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु के चरणों लिपट रहना, गुरु के
चरणों लिपट रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। राम को पाने के लिए गुरु का द्वार ही पर्याप्त है आपके लिए बस। इसलिए सिख धर्म में गुरु पर ही फुल स्टॉप मार दिया गया। बस गुरु द्वारा पहुंच जाओ। उनके यहां फिर आगे की बात कोई लिखी नहीं है, बस गुरु ग्रंथ, गुरु द्वारा और वाहे गुरु, बस वाहे गुरु है। फिर पूछा किसी ने कि आगे कहने बढ़ाए, भाई गुरु द्वारा, वाहे गुरु और गुरु ग्रंथ, आगे भगवान। तो उन्होंने कहा भगवान तो मिलबे करी, उसकी चर्चा करने से, जब गुरु द्वार पहुंच जाओ, गुरु ग्रंथ पकड़ लो और गुरु वाहे गुरु कर दो, तो फिर अगली कार्रवाई नहीं करना है, फिर अगले फालतू चर्चा क्यों की जाए। गुरु द्वारा ही पर्याप्त है। आगे वाली पूरी कार्रवाई गुरु ही पूरी करता है। इसलिए सिख धर्म पूरा गुरु पर सिमट गया है। गुरु के आगे बढ़े नहीं के सिख धर्म। गुरु माने बस फुल स्टॉप, आगे तो गुरु सिर्फ जाने हैं। हम तो गुरु तक पहुंच गए, बस आगे सब गुरु जाने हैं। भाई बहन, इसलिए दशरथ जी बस खाली गुरु के घर पर पहुंचे थे। गुरु ग्रह गयो, अगली पूरी कार्यवाही गुरुदेव ही पूरी कर डाले। यज्ञ पूरी कराई और यज्ञ पूरी होते ही पूर्णाहुति उसकी ज्यों हो रही थी त्यों प्रगटे अगिन। यज्ञ भगवान यज्ञशाला की उन ज्वालाओं को चिरते हुए यज्ञ नारायण का प्रकट हुआ है। बोलो यज्ञ भगवान की। यज्ञ नारायण का प्रकट हुआ और खाली हाथ नहीं आए, चरु कर लीन है। यज्ञ नारायण, चरु माने होता है एक पात्र में खीर, एक पात्र और पात्र में सिद्ध खीर लेकर के यज्ञ भगवान बाहर आए और कहा राजन, यह हबी, ये जो खीर मैं लेके आया हूं इसको ले और बांट दो नृप जाई, रानियों को बांट दो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। और दशरथ जी वो खीर लिए और खीर लेके घर आए और घर आके उसका जो बंटवारा रामायण में हुआ है बड़ा प्यारा हुआ है। अर्ध भाग जो खीर मिली थी, अगर 1 किलो मान लो मिली थी, 1 किलो माना कि 1 किलो लिखा नहीं है, लेकिन माना कि 1 kg। तो जो 1 किलो खीर आई थी तो उसका 500 ग्राम हिस्सा, आधा भाग कौशल्या मां को दिया। तो उनसे राम को आना था ना, राम सबसे पावरफुल चारों भाइयों में है, तो आधा भाग कौशल्या जी को दिया। अब बची कितनी? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को फिर 2 जगह बांटा, 250 ग्राम किया। तो 250 ग्राम खीर उसमें से कैकेयी मां को दिया, तुम इसको खा लो। अब बचा कितना? 250 ग्राम। उस 250 ग्राम के फिर 2 भाग बनाए, 100-100 ग्राम। और कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, वो 100-100 ग्राम खीर कौशल्या कैकेयी के हाथ में दिया और कहा तुम दोनों अपने हाथ से सुमित्रा जी को दे दो, दोनों ये दोनों लोग। तो 1/8 1/8 माने 100 ग्राम 100 ग्राम खीर कौशल्या कैकेयी के हाथों से। दशरथ जी सुमित्रा जी को खीर अपने हाथ नहीं दिए, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे, कौशल्या कैकेयी के हाथ से दिलवाया गया। अब तीनों माताओं ने खीर खाई, वो सिद्ध पायस थी, उसको खाते ही माताएं तीनों गर्भवती हो गई। और गर्भ में कौन आया? कौन आया? जगत का बाप, जो सबका पापा है, वो गर्भ में आ गए बेटा बनने के लिए। कई लोग कहते हैं भगवान गर्भ में थोड़ा आते हैं, आए हैं। लिखा है रामायण में, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, ओ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। जो लोग भी ये कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, वो सब समाज को मिसगाइड कर रहे हैं। पहले कहते हैं भगवान कहीं पेट में आवत है, भगवान तो बैकुंठ में रात है, पेट तो नरक है, गर्भ उसमें कहीं भगवान आते हैं। अब तुलसी से बड़े पंडित हो क्या? जब तुलसी कह रहे जा दिन ते हरि गर्भ ही आए,
भगवान गर्भ में आए थे। कैसे नहीं आएंगे यार, उनकी औकात ना है, उनकी औकात। अच्छा बताओ, जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये सही है, तो गर्भ सर्वत्र में नहीं आता है क्या? जब वो कण कण में बैठा हुआ है, व्याप्त है, तो गर्भ कण कण के ऊपर है क्या? वो सर्वत्र से अलग है क्या? जब वो हरि व्यापक सर्वत्र, तो गर्भ भी सर्वत्र में ही तो आता है। तो गर्भ में हरि क्यों नहीं आ सकता है? आए थे। कौशल्या का गर्भ कोई सामान्य गर्भ नहीं है, वो ज्ञान का गर्भ है, और ज्ञान के गर्भ में राम को आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान तीनों रानियों के गर्भ में वास किए, 4 अंशों के सहित भगवान का वास हुआ। और जब वशिष्ठ की पत्नी ये बात सुनी कि तीनों रानियां गर्भवती हैं और इन तीनों के गर्भ से संस्कारी बच्चे बाहर जन्म लें, एक संस्कारवान संतान संसार को मिले, तो माता अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी माता अरुंधति, उन तीनों माताओं के गर्भ से संस्कारी बच्चे पैदा हों, इसके लिए कोई उपाय करना शुरू की। वो रोज सवेरे समय से आ जाए राजमहल में, और तीनों माताओं को बैठाल करके उनको गीता, भागवत, महाभारत, शिवपुराण, सत्संग ये सब कराए, अच्छी अच्छी बातें सुनाए, भजन सुनाए, बढ़िया बढ़िया। उसका प्लान था कि ये सब करेंगी तो इन सब का गर्भस्थ बालक पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो बालक जन्म लेंगे वो सब संस्कारी होंगे। और इन बातों को सुन के हल्के में लेना कि इन बातों का बच्चे पर क्या असर होता है, ये सब असर होता है। आजकल नचनिया पैदा हो रहे, इसका जानते हो किसका असर है? ये टीवी का असर है। हा? बच्चा पेट में, मम्मी बेड पर, रिमोट हाथ में, और टीवी दीवार में, और मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब सोचो, उसको देख देख के बच्चा पालोगी पेट में जब, तो क्या पैदा करो? नचनिया तो पैदा करोगे। आजकल डांसरों की बाढ़ आई है, डांसर्स की। बच्चा 1.5 साल का नहीं होता, डांस अभी मम्मी नहीं ठीक से बोल पा रहा है और डांस सीख लेता है, ठीक से पापा नहीं कह पा रहा, डांस आता उसको पहले से। वो जानते हो कहां सीखा था? और पेटवे में सीख गया था, पेटवे में। सुनो, जब अष्टावक्र मुनि अपनी मम्मी के पेट में 4 वेद पढ़ सकते हैं, वो पढ़ाए नहीं गए थे। वो जब गर्भवती थी उसकी माँ, तो उसके पापा माने अष्टावक्र के पिताजी अपनी पत्नी को सुनाए वेद बैठाल करके, और सुनाए पत्नी को रटाए हुई अंदर बैठे बैठे, और जहां पैदा भे तहां 4 वेद उनको जवानी याद थे। पूछा तुम कहां पढ़े? कहा हम भीतरे पढ़ गए, भीतरे पढ़े। और सुनो, ये सब दृष्टांत शास्त्रों में। अभिमन्यु, अर्जुन सुभद्रा गर्भवती थी तो उसको बैठाल करके चक्रव्यूह भेदने की कला सिखाए, बताए थे ऐसे ऐसे टूटता है चक्रव्यूह। अब वो पेट में था अभिमन्यु, और वो सब सीख गया था। जब ये सब पॉसिबल है तो मुन्नी बदनाम कैसे नहीं पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है, इन सबका इफेक्ट पड़ता है गर्भ के ऊपर। इसलिए संतों ने कहा है, अगर संस्कारी बच्चे संस्कार को देने, संसार को देने की इच्छा हो, तो 9 महीने जो होते हैं वो गर्भ वाले, 9 महीनों में माताओं को बहुत सावधान जीवन जीना चाहिए। ऐसा कोई एक्टिविटी न करो, ऐसा कोई दर्शन श्रवण, ऐसा कोई भोजन, ऐसा कोई उल्टा पुल्टा काम कि आपके बच्चे पर उसका नेगेटिव असर पड़े उसका, नहीं तो वो अच्छे बच्चे नहीं दे पाओगे। माताओं को इसीलिए संसार का भविष्य माना गया है। ये चाहे तो अपने गर्भ से शिवाजी, ध्रुव, प्रहलाद पैदा कर दे, चाहे तो। और नचनिया तो पैदा हो रहे हैं, उनकी कौन कमी है? कौन कमी है? वो पैदा हो रहे हैं। लेकिन ध्रुव प्रहलाद ऐसे नहीं पैदा होने वाले। वो शिवाजी विशेष, वो जीजाबाई ही पैदा कर पाती है। टीवी देख के शिवाजी नहीं पैदा होंगे कि भाभी जी घर पे हैं कि जहन्नुम गई। भाभी जी को देख के शिवाजी पैदा होंगे, फिर वो भड़भूति जी पैदा होंगे, भड़भूति जी कि तिवारी जी। हाँ, झूठ नहीं कह रहा हूं। भाभी जी देखो तो शिवाजी, भड़भूति जी आएंगे घर में। भाई बहनों, मेरे कहने का आपको लगता है हम देखते हैं जाओ। हमको अच्छा लगता है देखने में भाभी जी, अच्छा प्रोग्राम।
क्या करूं हम? अरे हम कोई बाबा थोड़ा है यार। सो भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मैंने किसी महात्मा से सुना था कि जीवन निर्माण की 5 पीठें होती हैं। जब एक जीव मनुष्य जब 5 पीठों से गुजरता है तब एक संस्कारवान मनुष्य बन के पैदा होता है। 5 पीठें कौन कौन गिनो। नंबर 1, पहली पीठ माता का गर्भ, ये प्रथम पीठ होती है। वहीं से निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। वो 9 महीने में अंतसंत काम किए, उल्टे पुल्टे काम किए तो बस नींव खराब हो जाएगी, बच्चे की नींव बिगड़ जाएगी। और जिसकी भूमिका ही बिगड़ गई, जिसकी नींव ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उसकी बिल्डिंग कभी अच्छी नहीं हो सकती। गर्भ पहली पीठ है। दूसरी पीठ है पिता का कुल। जिस कुल खानदान में बच्चे ने जन्म लिया है उस कुल खानदान के संस्कार, परंपरा, ये सब बच्चे को इफेक्ट करते हैं। जैसे खानदान में बच्चा पैदा हुआ है उस खानदान में क्या कैसे कैसे कर्म होते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है। कोई दरुआ खानदान में पैदा हो जाए तो क्या करेगा? बाबा दारू पियत हो, बप्पो पियत हो तो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? उससे उम्मीद क्या करोगे? अब वो रेयर केस में भले बप्पो पियत हो तो बच्चा ना पिए, वो रेयर नहीं। जिसके बाबा दारू पियत हो, जिसके बप्पो दारू पियत हो, ओके भैयो पिए हैं, पक्का है भैयो पिए। वो कुल खानदान का इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों का प्रभाव पड़ता है परिवार के। तो दूसरी पीठ है, देखो रेयर हो सकता है, मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि दरोहे होते हैं, दरोहे नाए होते हैं, लेकिन वो संस्कारों का इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है यार। अब वो भगवान बचा लें, किसी को 1-आधा% कोई हो, बाप भयंकर दरुआ हो, बेटा न पीता हो, वो रेयर केस होता है, रेयर। वो अद्भुत, वो दुर्लभ सीन है, वो दुर्लभ सीन है। तो जिसके बाबा दरुआ हुए, बप्पो दरुआ हुए और भैया न दरुआ हुए, दुर्लभ सीन है वो। तो दूसरी पीठ है पिता का कुल और कुल के संस्कार। ठीक है, 5 पीठें हैं। नंबर 3, तीसरी पीठ। तीसरी पीठ होती है मित्र मंडली। जब इंसान घर के बाहर निकलता है तो दोस्त कैसे बनाया है, वो किस टाइप के दोस्त बनाए हैं जीवन में, इसका बहुत इफेक्ट होता है जीवन में। दोस्ती कैसे लोगों से आपने किया है, गुटखा छाप दोस्त बनाए हो, दारू छाप दोस्त बनाए हो, बियर वाले दोस्त बनाए हो, तो ये सब असर करेंगे आपके ऊपर। लफंगे दोस्त बनाए हो, रिक्शा वाले दोस्त बनाए हो, तो उसका असर पड़ेगा। इसलिए कहा गया है छांट की दोस्ती करनी चाहिए, चुन चुन करके। और 3, चौथी पीठ है गुरु कैसा मिला आपको है, गुरु। अब यह भी असर पड़ता है कि गुरु कैसा आपने बनाया है अपने जीवन में। कई गुरु हैं जो खाली तंत्र मंत्र में फंसाए बैठे हैं, ये तंत्र है, ये जंत्र पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये पत्थर पहन लो, ये पहन लो, पहन लो। अब ऐसे गुरु बनाए हो तो आपको उसे फंसा देगा वो कि भूरा पत्थर इस अंगुली में और काला पत्थर इस अंगुली में, नीला पत्थर इस अंगुली में, और दे पत्थरा मढ़ देगा पूरे देह में खाली पत्थरा खाली। तो ये भी सवाल है कि आपने गुरु कैसा बनाया। आध्यात्मिक गुरु है कि तांत्रिक गुरु है कि मांत्रिक गुरु है कि, है? ये भी एक इफेक्टिव बात है जीवन की। गुरु कैसा ना, कई गुरु हैं जो पूरी संस्था है जंत्र मंत्र तंत्र वाली उनकी, जंत्र मंत्र तंत्र, दूसरी बातें को नहीं करते हैं। जब देखो जंत्र मंत्र तंत्र, जंत्र मंत्र तंत्र, जंत्र मंत्र तंत्र। अब ऐसे गुरु पा जाओगे तो फिर राम राम करोगे, फिर तो जंत्र में फंसो, जंत्र मंत्र तंत्र, जंत्र मंत्र तंत्र। एक गुरु है वो कहता लाल चटनी समोसा खाओ कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अब गुरु करो उसको, गुरु बनाओ उसको। क्या करेगा आपको कि लाल चटनी खाओ, हाँ खाए थे, तो अब की हरीश खाओ, हरीश चटनी खाओ कृपा आनी शुरू। अब ऐसे गुरु बनाओगे तो चटनी खिलाएगा आपको। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई, ले चटो चटो बैठ के। ये भी एक प्रश्न है कि आपने गुरु कैसा बनाया है? चटनी छाप गुरु बनाया, चटनी चटो बैठ करके।
और अंतिम पीठ है पांचवी। इन चारों पीठों से बचे खुचे कुसंस्कार जो होते हैं, बचे खुचे कुसंस्कार, पांचवी अंतिम पीठ है व्यासपीठ। यह भी बहुत इफेक्ट डालती है जीवन में, बड़ा प्रभाव डालती है। ये व्यासपीठ भी आपके जीवन को निर्माण करती है। तो माता का गर्भ पहली पीठ, पिता का कुल दूसरी पीठ, मित्र मंडली तीसरी पीठ, गुरु चौथी पीठ और व्यास गद्दी व्यासपीठ पांचवी पीठ। और जब पांच पांच पीठों से जीव गुजरता है तब ये संस्कारवान बनता है, संस्कारी बनता है। लेकिन फिर कहूं, नींव तो माँ की कोखे है। ये सब ऊपर वाली बिल्डिंग है, ये चार ऊपर वाले, लेकिन नींव जिसकी बिगड़ी, जो गर्भ से बिगड़ गया, उसको फिर न गुरु न व्यासगद्दी न बाबा न कोई दादी ठीक नहीं कर पाएगी। हाँ? माताओं की बहुत बड़ी भूमिका, इसलिए कहा पहली गुरु माँ है। ये पहले गुरु माँ क्यों लिखी हुई है? पढ़ावे नहीं, गर्भ से ही वो गुरु बन जाती है, गर्भ से ही संस्कार देने का प्रयास करे बच्चों को। तो माता अनुति तीनों माताओं को बैठाल करके खूब संस्कारों की शिक्षा दे, अच्छी अच्छी सब बातें सुनाए। एक बात मैं आपसे पूछूं, उत्तर दोगे? ठीक से सोच के दीजिएगा। महाभारत के संग्राम की जड़ कौन है मालूम? इतना बड़ा जो संग्राम हुआ था वो द्वापर में, करोड़ों अरबों की हत्या हुई थी, विनाश हुआ था, उसकी मूल जानते कौन है? कौन है? गंधारी। पूरी झगड़ा की जड़ गंधारी है। पूछो कैसे? उस गंधारी ने अपने गर्भ से 100 गंधौरे पैदा कर दिए हैं। ना गंधौरे पैदा करती अब निर्णय करो, ना कौरव होते दुनिया में, न युद्ध होता। भाई कौरव थे तभी तो बेमानी के, तभी तो संग्राम हुआ। न गंधौरे होते वो गंधारी के, न बेमानी होती, न महाभारत होता। तो मुझे अगर कोई पूछे कि पूरे उस संग्राम की मूल कौन है, वो गंधारी गंधौरे पैदा करके धर दिए। गंधारी है। ऐसी माताओं को बांझ होना चाहिए जो गंधौरे पैदा करें। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि, राम विमुख सुत ते हित नाही। जिस माँ को गंधारी की तरह गंधौरा पैदा करना हो, उस माँ को बांझ होना चाहिए, उसको संतान नहीं पैदा करनी चाहिए। धरती का लोड फालतू न बढ़ाए। वैसे भी 130 करोड़ की आबादी है, कम है का अति कम नहीं है। 130 करोड़ बहुत होते हैं। फालतू में गुटखा छाप दारू छाप पैदा करके डाल दिया, उससे बढ़िया बांझ रहो। फालतू बोझ क्यों बढ़ाने धरती का? शास्त्र कहता है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत। राम के भक्त को पैदा करे तो पैदा करे, नहीं तो बांझ रह जाए वो। दारू छाप लड़का, गुटखा छाप बच्चा, सुरती छाप बच्चा, लफंगा पैदा करके डाल दिया, फालतू भारत माता को कचर रही है। तो भाई बहनों, माता रुंती को लगा कि इनके गर्भ से संस्कारवान बच्चे हों, इसके लिए मुझे कुछ रोल निभाना होगा। और 9 महीने खूब बढ़िया बढ़िया शिक्षाएं दिया माताओं को। समय बीतता गया और गोस्वामी जी कहते हैं, सुहानी घड़ी वो नजदीक आई। और कौन सी घड़ी आई? यहां पर एक दोहा लिखा है, बड़ा बढ़िया दोहा। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चररु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोल, राम जन्म सुख मोल। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत,
सुख मोल, राम जन्म सुख मोल। इस दोहे में 5 बातें लिखी हुई हैं। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि। जब ये 5 आइटम अनुकूल हो गए तब राम जन्म का मुहूर्त आया। ये मुहूर्त है, ये राम जन्म का पंचांग है। राम जन्म चाहे जब नहीं होता है, इस पंचांग में होता है, इस मुहूर्त में होता है। अब जरा इसको खाली वो दोहा पढ़ के अर्थ लगाना नहीं है, इसका वैज्ञानिक अर्थ ढूंढना आपको है। जोग माने होता है भक्ति योग। गीता में 3 योग लिखे हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो जिसके जीवन में भक्ति योग आ गया है वो राम को पाने का मुहूर्त है। भक्ति योग होना चाहिए जीवन में। योग। लगन माने क्या होता है? लगन माने पत्रा की लगन है, लगन ही या स्वाति है कि भद्रा है कि रोहिणी है कि नक्षत्र, नहीं लगन है, नहीं। लगन, इन लगनों में राम नहीं मिलते हैं। राम को पाने की लगन अलग है। उस लगन का नाम है ऐसी लागी लगन। ये लगन जब लगेगी, पत्रा की लगन नहीं, पत्रा की लगन नहीं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मोह लागी। लगन की परिभाषा खाली पत्रा पर डिपेंड मत है ना। लगन माने मोह लागी लगन हरि दर्शन की। ब्रह्मानंद प्यास मन माही, चरण कमल जुग परसन की, मोह लागी लगन। ये लगन जब लगती है मीरा बाई वाली, तब भगवान मिलते हैं। ठीक है। तो जोग, लगन, ग्रह। राम को पाने के ग्रह ही राहु केतु नहीं है। राम को पाने के लिए 10वां ग्रह लगता है तब राम मिलते हैं। ये 9 ग्रह में राम नहीं मिलते। 9 ग्रहों में राम को नहीं पाओगे। 10वां ग्रह लगेगा, लगाओगे तब राम मिलेंगे। और 10वां ग्रह जानते हो कौन सा है? किसी सदगुरु का अनुग्रह। अनुग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह नहीं। अनुग्रह जब होगा किसी महापुरुष का आपके ऊपर, तब राम से मिलाएगा वो। तो ग्रह माने किसी साधु का, किसी महापुरुष का, सदगुरु का अनुग्रह लगेगा जब जीवन में, तब राम मिले। ठीक है। कहेंगे जोग, लगन, ग्रह। बार माने होता है वैसे दिन, लेकिन दिन नहीं, बार माने होता है एतबार। एतबार, एतबार माने संडे नहीं, भरोसा। भरोसा, एतबार ही वो बार है जब हम राम को पा सकते हैं। राम माने आनंद, राम माने आराम, राम माने विश्राम। और विश्राम को पाना है, आराम को पाना है, तो आपको एतबार चाहिए, भरोसा चाहिए कि मेरे सिर पर सीताराम। देखो, मंडे टू सैटरडे तो वर्किंग डे होते हैं। आराम का दिन कौन होता है? सोमवार से शनिवार तक तो वर्किंग डे हैं, लेकिन फुल्ली रेस्ट का दिन कौन होता? आराम का दिन कौन होता है? संडे। हिंदी बोलो। एतबार। एतबार, जब एतबार आता है, मंडे को फिर वो जल्दी पराठा बनाओ, जल्दी स्कूटी लाओ, जल्दी चलो चले ऑफिस चले हुआ। मंडे टू सैटरडे तो भागा भागी होती है, लेकिन एतबार को एतबार संडे नहीं, एतबार, भरोसा, यकीन, विश्वास, ये है एतबार। एतबार आ जाए तो फिर राम आ जाएगा, आनंद आ जाए। भरोसा आ जाए तो मस्ती आएगी जीवन में। यही तो आनंद ही तो राम। और राम क्या होता है? एतबार आएगा तब राम आएंगे। तो जोग, लगन, ग्रह, बार, ये 4 आइटम जब आपके सुटेबल हो जाएंगे, तब वो तिथि आएगी। कौन तिथि? कौन तिथि? नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता।
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। तब नवमी तिथि आएगी जीवन में, रामनवमी, ठीक है ना। तो ये दो चौपाई जो लिखी हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न घामा, इसमें कुछ दो चार बातें मुझे कहनी है, ध्यान देकर सुन लो। ये सब राम को पाने के सब ये लक्षण हैं। राम कुछ चाहे जब नहीं, जब ये सब बातें आप में आएंगी तब राम जी आएंगे। ये चौपाई नहीं है कि वो नवमी तिथि हो, मधुमास हो, पुनीता और शुक्ल पक्ष, ये सब बातें हैं। और ये सब बातें जब आप में आएंगी तब राम आपके जीवन में आएंगे। तो राम को पाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए चैत का महीना। राम जब भी आते हैं मधुमास में आते हैं। मधुमास, मधुमास माने चैत, चैत। अच्छा, चैत में राम जी मिलेंगे। तो राम को पाना है तो चैत लाओ पहले जीवन में, चैत। या कृष्ण को पाना है तो भादो लाओ। बिना भादो कृष्ण नहीं मिलने वाले, और बिना चैत राम नहीं मिलने वाले, साफ सी बात है। माघ हम राम, अब कथम भले राम पैदा हो रहे हो, लेकिन माघ हम राम नहीं पैदा होता। अब कथम तो मजबूरी है, वो डेटे फंसी है कि माघ हम पैदा कर पड़ी हो, ये तो जबरदस्ती वाली बात है खाली है। बाकी राम माघ संभव है ना, ये राम जब होते हैं चैतम होते। अच्छा, कहूं लिखा दिखाओ कि एक बार राम जी बैसाख हम पैदा भे रहे हैं। किसी रामायण में ढूंढो कि एक बार राम जी दिसंबर में पैदा भे रहे हैं, 25 दिसंबर को। राम जब आते हैं चैत में आते हैं। व्हाट इज द चैत? क्या है चैत? अब जरा बहुत बुद्धि से सुनना पड़ता है कथा को। कथा नौटंकी नहीं है कि ठीक है एंटरटेनमेंट हो रहा है, कथा बहुत बुद्धि खेल होता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कहे गूढ़। राम की कथा बहुत इजी नहीं है कि चाहे जो हारमोनिया मंगल भवन मंगलहारी और राम कथा वाचक हो गए। कथा राम के गूढ़, बहुत बुद्धि मांगती है राम कथा। बहुत हमारी बार कहम झर गई है, कहम झर गया। हमारे बढ़िया काले काले हरे हरे बार रहे हैं, सब उड़ गए। मजाक नहीं कर रहा हूं प्यारे। कथा राम के गूढ़। और देखिए यहां पर क्या लिखा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। यहां पर बहुत बारीकी समझिएगा, वक्ता से भी अधिक श्रोता ज्ञानी होने चाहिए। वक्ता तो ज्ञानी हो ही तभी तो बात पूरी कर पाएगा हो, लेकिन उस वक्ता की ज्ञान भरी बातों को समझने के लिए श्रोता भी ज्ञानी चाहिए। नहीं तो भैंस के आगे बेन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ावे, भैंस वैसे कथा सुन पाएंगी? कामी कामी हरि कथा ऊसर बीज बय फल जथा। फूलय फलय न बेत यद्यपि सुधा बरसही जलद, मूरख हृदय न चेत। चाहे रमेश भाई नहीं, चाहे गुरु मिले बिरंच, या बुढ़ऊ बैठे हैं ब्रह्मा दशगद्दी पर। रमेश भाई के तो औकात कितनी है, ब्रह्मा में बुढ़ऊ बैठे हैं और चार चार माइक लगावे चारों मोहन में, और चारी वर्षे बोले हैं, लेकिन बेतम पत्ता नहीं आ सकते है। ऐसे मूर्ख आदमी को राम कथा नहीं समझ में आती है, वो लगता है क्या राम कथा बड़ी गूढ़ कथा है, बड़ी गूढ़। तो चैत माने क्या होता है उसको समझो। चैत मीन्स अपने हिंदुस्तान में 6 मौसम हैं, 6, 3 मौसम नहीं 6 मौसम है। कौन कौन? जाड़ा, गर्मी, बरसात और हेमंत, बसंत, शिशिर। 6 मौसम होते हैं। 2-2 महीने का मौसम होता है, एक 4 महीने मौसम में 2 महीने मौसम एक होता है। 2 महीने गर्मी, 2 महीने जाड़ा, 2 महीने बरसात, 2 महीने हेमंत, 2 महीने बसंत, 2 महीने शिशिर। तो फाल्गुन और चैत ये 2 महीने बसंत के होते हैं, फाल्गुन और चैत। बैसाख जेठ गर्मी के होते हैं, बैसाख जेठ, ठीक है ना। बैसाख जेठ, ये फाल्गुन चैत गर्मी नहीं होती है, बसंत होता है, बसंत।
फाल्गुन बसंत का शुभारंभ है और चैत बसंत का उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध, ठीक है ना। फाल्गुन पूर्वार्ध है बसंत का और चैत उत्तरार्ध है। तो बसंत माने चैत, ठीक है। अब बसंत का एक अर्थ और होता है, चैत माने बसंत और बसंत माने क्या होता है। तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। तो चैत माने बसंत और बसंत माने श्रद्धा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में जब श्रद्धा का बसंत आएगा, श्रद्धा ही चैत है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ नहीं, श्रद्धा का मौसम ही चैत का महीना है। और जब श्रद्धा से आप लैस होगे तब आप राम को पाने के और बढ़ोगे। श्रद्धावान ही राम को पा सकता है, बिना श्रद्धा राम कैसे मिले। तो आप जरा एक बात को समझिए, चैत माने श्रद्धा, ठीक है। दूसरा बात लिखा है शुक्ल पक्ष चाहिए, शुक्ल पक्ष। अंधेरे में तो कन्हैया भले आवे क्योंकि उसको चोरी करना है। हाँ, राम अंधेरे में बिल्कुल नहीं मिलता। अंधेरे में राम को पाना चाहोगे नहीं मिलेंगे, राम आते हैं फुल उजेरे पखवारे में। हाँ? शुक्ल पक्ष, और शुक्ल माने होता है रमेश भाई शुक्ल, शुक्ल माने क्या होता है शुक्ल माने होता है सफेद, शुक्ल माने होता है शुभ्र, शुभ्र वस्त्रा नना। शुभ्र माने शुक्ल होता है और शुभ्र माने एकदम एकदम बुर्राक, एकदम सफेद निर्मल, इसको शुक्ल कहते हैं। शुक्ल, वो शुक्ल जी नहीं, शुक्ला जी नहीं, निर्मलता ही शुक्लता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष में राम जी आए, इसका मतलब क्या है, जब आपके अंदर बिल्कुल शुक्ल शुक्ल सब होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक भीतर आपके अंधेरिया छाई है, भीतर अंधेरिया कृष्ण पक्ष, तो कन्हैया भले आ जावे अंधेरे में, राम बिल्कुल नहीं आने वाले। राम जब आपके भीतर चकाचक उजेरा होगा तब राम जी आएंगे, चकाचक शुक्ल पक्ष होगा। एक एक बात को समझिए। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, और नवमी तिथि, नवमी को राम जी आए थे। ये नवमी का है, नवमी के दो अर्थ हैं, इसमें से कोई एक नवमी आपको जो अच्छी लगे वो ले आओ, राम जी आ जाएंगे। नवमी को राम जी आते हैं। नवमी का एक अर्थ होता है 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति। तो जिसके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति समाहित हो गई है। सबरी के यहां 9 की 9 थी, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, और सबरी के यहां 9 थी, तो सबरी के यहां राम सबरी ग्रह है। ताहि दे गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पर उधारा। सबरी के आश्रम पर राम जी क्यों पहुंचे थे, क्योंकि सबरी के यहां नवमी थी, इसलिए। अब हमारे यहाँ किसी के यहाँ परेवा है, किसी के यहाँ द्विज है, किसी के यहाँ तीज है, कोई एक भक्ति करता है, कोई द्वि करता है, कोई आधी करता है, और कोई यज्ञो नहीं करता है यज्ञो नहीं करता है, खाली धूप बत्ती कर रहा है। जब तक आपके जीवन में 9 की 9 भक्ति नहीं आएंगी तब तक नवमी नहीं। नवमी का अर्थ है नवधा, एक अर्थ। दूसरा अर्थ नवमी का होता है पूर्णता। 9 एक ऐसा अंक है जो बिल्कुल पूर्ण अंक माना गया है। 9 के आगे फिर कोई अंक नहीं, 9 के बाद कोई अंक फिर नहीं। 10 जो है 10, 9 के बाद 10 होता है, 10 कोई अंक नहीं। 10 तो 1 और 0 का संगम है, 1 और 0, 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, वो सब फिर रिपीट है वही। 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 2 0 20, 3 0 30, 3 1 31। लेकिन 9 के बाद फिर कोई अंक नहीं है। 9 माने पूर्णता, पूर्णता। और 9 ऐसा अंक है कि 9 का पहाड़ा पढ़ो तो पूरे पहाड़ा का उत्तर 9 आता है। 9 दूनी 18, अब 18 जोड़ो, 8 1 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, और 9 धाम 90, 9 0। 9 ऐसा अंक है कि बस 9 9 9 9 9 9 9 पूर्ण अंक है। तो नवमी का अर्थ होता है जिस दिन आपके अंदर पूर्णता का आभास हो कि ठाकुर बहुत चकाचक चल रहा है। जब तक आपके भीतर कहीं पर भी कोई वांट है, वांट कि अब प्रभु जी विंध्याचल मैया सब दिहो यू कह नहीं दिहो, सब दिहो अत्ता कह नहीं दिहो यो। जब तक अत्तो बाकी बचा अंदर है कि यू भगवान अत्ता यू कहने पूर्व की हो, तब तक अष्टमी है, सप्तमी है, नवमी नहीं है।
नवमी माने होता है कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया। अरे गा लो प्यारा, बस आरती का समय हो रहा है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जिस दिन आपको लगे कि मेरा दामन फुल फिल, मैं पूरा भरा हुआ हूं, मेरे पास कुछ चीज कम नहीं है, पूर्णता का आभास ही नवमी है। और जिस दिन आपको लगे मैं बिल्कुल भगवान की खूब दया मेरे ऊपर है, चकाचक है सब, आपको कब कब लग रहा है कभी ऐसा एक को दिन की भगवान की बहुत कृपा है, सब पूरा है, कभी लगता है? और न कभी लगता है न राम जी आते हैं। आप आभास करो कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है, मेरे पास क्या कम है, सब तेरा दिया हुआ है। अब झोंके में कोई बोली जाए, मान लो झोंके में, तो नेक्स्ट डे फिर खड़ा मिली, भगवान मैया सब दियो अत्ता कहने दियो। एक दिन कोई मान लो कोई ताव आ जाए कि हाँ हाँ हम लोग खड़े हैं, लो हमको भगवान सब देने हैं, लेकिन वो हम का सब दिन है, यू टिकट कहाँ है? यो 2 दिन अगर बोल दे कोई झोंके में, हाँ हम भगवान कृपा खूब है, लेकिन तनिक जहां समस्या आई, भैंस जहां 2 किलो दूध कम भीस, माता जी आज 2 किलो कम कहे परिगवा अब 2 किलो कम परिगवा, अष्टमी आ गए, नवमी गए। नवमी में राम मिलते हैं भाई साहब, नवमी बरकरार करो, नवमी मेंटेन करो अपने जीवन में, हाँ? कि मेरा दामन भरा हुआ है प्रभु, हाँ? मेरी झोली छोटी पड़ गई रहे, इतना दिया मेरे दाता, हाँ? मेरी झोली ही छोटी पड़ गई प्रभु, ये भाव नवमी। ठीक है, तो नवमी तिथि आई, एक बात और बची, समझ लो उसको भी, मध्य दिवस। अब मध्य दिवस का अर्थ एक तो 12 बजे, वो तो एक बात हो गई केवल, लेकिन मध्य माने होता है बीच में, मध्य माने बिटवीन। 2 पलड़े हैं जीवन के, 2 धड़े हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, जन्म मृत्यु, सम्मान अपमान, ये सब मिला के 2 आइटम जीवन में है, द्वंद्व। लेकिन जो आदमी राम को पाना चाहता है, उसको अपने माइंड के कांटे को, अपने दिमाग की सुई को, जैसे वो कांटे में सुई होती है ना, बिल्कुल जब यूं होती है तब कहते हैं अब फिट है, हाँ? अगर ऐसे हुई तो ज्यादा हो गया, ऐसे हुई तो कम रह गया, है ना? मेंटेनेंस की सुई को, माइंड की सुई को जो बिल्कुल मध्य में सेट कर देता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो लाभ में हानि में, सुख में दुख में, मान में अपमान में सेम बैलेंस बना के रखता है, वही तो मध्य दिवस में है। और ऐसे ही पोजीशन में ही राम माने आनंद की प्राप्ति होती है, राम माने सुख की प्राप्ति होती है। ये सब राम को पाने के सिद्धांत है। तो मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का ठीक 12 बजते ही कौशल्या मैया के सामने एक बहुत
तीव्र प्रकाश कमरे में छा गया। अचानक उस प्रकाश के आने से मैया की आंखें 2 मिनट के लिए पूरा वो हो गई। क्या होता है? वो जब तेज लाइट आए तो कुछ चम से होता है, चकाचौंध हो गई। 2 मिनट बाद जब आंखें ठीक किया मैया ने, तो क्या देखती है, उसी प्रकाश की जगह पर जो प्रकाश पुंज आया था वो प्रकाश अब गायब हो गया है और प्रकाश की जगह पर 4 भुजा वाला नारायण खड़ा है। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, भुज चारी निज आयुध भुज। अभी ये राम नहीं है, राम तो इसको कौशल्या मैया बनाएगी। अभी वो जो आया है वो राम नहीं, वो जगत पिता आया है, नारायण आया है। और जो नारायण कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए, चतुर्भुज नारायण, तो गोस्वामी जी अपने कलम उठाए और नारायण के स्वागत में, अभी इसको राम बनने दो पहले चैन से, हाँ बनेगा भी। अभी नारायण के स्वागत में गीत गा रहे हैं गोस्वामी जी। भय प्रगट कृपाला, राम नहीं नारायण, नारायण। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। मैया ने प्रणाम किया, पूछा कौन है आप? तो भगवान ने कहा हमारा परिचय न जानो मैया, हमारा परिचय 4 वेद नहीं जान पाए। तुम कहते 4 वेद नहीं जान पाए। 4 वेद भगवान का परिचय पूछते पूछते हार गए। लिखते लिखते अंत में लिखा नेति नेति। वेद का जो अंतिम शब्द जानते हो क्या है? नेति। नेति माने न इति, न इति। 4 मोटे मोटे वेद खोज करते करते हार मान गए और नित्य बोल के अपनी कान पकड़ लिया कि मेरे बस का नहीं है। तो जिसका परिचय 4 वेद नहीं जान पाए माता जी, उसको तुम जान पाओगी? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावहि, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। कैसे जान पाओगी हमको आप? बड़े बड़े बह जाएं और आगे नहीं बोलेंगे हम। बड़े बड़े थक गए बूढ़ गए, जान न पाए कि हम क्या हैं, तो आप जान पाओगी क्या? तो फिर क्या करें? हाउ कौन फिलहाल? तो कहा फिलहाल तुम्हारे बेटे हैं। तुम दोनों प्राणियों ने मनुष्य द्रुपा के रूप में नैमिष में तपस्या किया था और मुझसे मांगा था चाहो तुम्हें समान सुत। मैंने वचन दिया था भैया अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हारा सुत। तो मैं वही वचन निभाने आया हूं, तुम्हारा बेटा हूं, बस इतना ही परिचय जान लो, तुम्हारा पुत्र हूं। तो कौशल्या माँ ने कहा पुत्र हो तो पुत्र बनाओ। तो क्या मतलब? पुत्र है नहीं अभी? क्या कहा भी पुत्र लगते हो? कहीं से लगते हो? बाबा लग रहे हो देखने में। हाँ 6.5 फुट के बाबा होते हैं कि बेटा होता है? पिता के समान लग रहे हो देखने में। पुत्र हो तो पुत्र बनो। तो भगवान ने कहा माता जी जिंदगी को बेटा किसी बने तक है नहीं, हम पहली बार बनने जा रहे हैं। जीवन का फर्स्ट ये रिहर्सल है कि किसी बेटा, सबके ऑलरेडी हम बापे रहे हैं सब दिन। हाँ वो पहली बार बेटा बनने का मौका आया है माता जी, तो हमको कुछ पता नहीं बेटा कैसा होता है। तुम जैसे कहो वैसे बन जाए, जैसे कहो।
तो मैया ने कहा पहला काम करो, तजहु तात यह रूपा, जो 4 भुजा का रूप आपका है, हम मानव हैं और मानव का बेटा 4 भुजी नहीं होता है, 2 भुजी होता है। तो पहला काम कीजिए, मैं जो बोलूं वैसा करो। और देखिए हिंदुस्तान की माताओं की गरिमा परमात्मा को बता रही है कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। ये भारत की माताओं की क्षमता देखिए आप। नारायण को जिस सांचे में चाहती है वो सांचे में हिंदुस्तान की मां ढाल लेती है। ऐसे बनी, ऐसे बनी। और माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा। 2 बाहें कम करो पहले, फिर छोटे से बनके हमारी गोदी में आओ, छोटे से बनकर शिशु बन करके। तो माने की बेटा हुआ है, तो भगवान -2 बाहें कम किए 2 फिर छोटे से बनकर गोदी में आए। कहा अब ओके? कहा भी ओके नहीं। क्या मतलब? कहा भी तुम बूढ़ों की तरह बतवाए रहे हो, टकर टकर बोल रहे हो। अब बच्चा बोलता नहीं, रोता है पहले रोता है तब लगता है बच्चा हुआ है। अच्छा कोई बच्चा पैदा होए और पैदा होते बोले मम्मी हाय तो कैसे लगेगा? बच्चा पैदा हो तो रोए पहले, और तुम छोटे तो बन गए सरकार, लेकिन तुम बूढ़ों को ऐसा टक टक बतवा रहे हो, रो तब लगे बेटा हुआ है। तब सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, ते न परहि भव गोपा, प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संतहित, इन 4 के हित के लिए भगवान आए, क्योंकि रावण इन्हीं 4 को ही परेशान किए हुए था। है लिखा है जब जब होए धर्म की हानि, करें अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सूर धरनी। रावण इन्हीं 4 की नाक में नकेल पहनाए हुए था। ब्राह्मणों की नाक में, गाय माताओं की नाक में, देवताओं की नाक में और धरती की नाक में विप्रधेनु सूर। तब ये इन्हीं 4 को रावण पीड़ित किया था, तो भगवान राम इन्हीं 4 के लिए आए हैं। विप्रधेनु, बाकी सबको रावण सबको नहीं छेड़ता था। उसका आदेश था जहि जहि देश देव दुज पावो, नगर गांव पुराग लगाओ, छाट छाट के ब्राह्मणों को मारो, छाट छाट के संतों को मारो। निश्चर निकट सकल मुनि खाए, खाली बाबन खात था रावण, सबका नहीं मारता है वो, सबका नहीं। छाट छाट पीला कुर्ता वाले, छाट छाट है पीला कुर्ता, छाट छाट मारता है। तो जो कि रावण का आदेश था खाली पंडितों को, संतों को, गौओं को और देवताओं को पीड़ित करना हमको है। बाकी हमारे बैरी विबुध, हमारे दुश्मन देवता हैं, हमारा दुश्मन ही सबसे नहीं, सबसे नहीं। तो जो कि रावण विप्र धेनु सुर संत को ही जीना हराम किया था, बाकी सबको रावण नहीं छेड़ता था। तो फिर अब चूंकि यही 4 पीड़ित थे, तो भगवान इन्हीं 4 के लिए आए। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज। एक अर्थ और इसका, विप्र माने होता है धर्म, धेनु माने होता है अर्थ, सुर माने होता है काम, और संत माने होता है मोक्ष। विप्र धेनु सुर संत माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों को समाज में पुनः स्थापित करने के लिए, इनका हित करने के लिए भगवान संसार में आए हैं। जैसा भी हो, बालक के रोने की आवाज गूंजी, दासी भागी भागी आई, कौशल्या मैया की दासी ने बधाई दिया, माँ बधाई हो। तो कौशल्या माँ ने अपने गले का एक हार निकाला और दासी को न्यौछावर देना चाहा। तो दासी ने कहा माता जी आज ये नहीं चलेगा, आज तुमको राम मिला है तो हमको भी राम चाहिए, हमारी गोदी में राम को दो, तब माने कि हमको न्यौछावर मिली। तो कौशल्या मैया ने दासी की गोदी में राम को दे दिया, ले बेटी ले, अगर तुझको न्यौछावर यही चाहिए ले ले जा। और बस दासी राम को ज्यों पाई अपनी गोदी में, नाच पड़ी कि मैया ये बहुत बार दिया था तूने मुझको, ये साड़ी और ब्लाउज और ये कपड़ा और लत्ता और राशन पानी और गड्डी, कई बार सोना चांदी कई बार दी थी, लेकिन मैया
आज तूने इस दासी को जो दिया है, आज दासी भी धन्य हो गई। पायो जी मैं तो, ये धन तो कई बार पाई थी माँ तुझसे मैं, लेकिन आज पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैं तो राम करी अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और फिर वो दासी राम जी को कौशल्या मैया की गोदी में वापस की और वहां से नाचती भागी महाराज जी के पास दरबार में आई। महाराज जी बधाई हो, कौशल्या मैया के सुंदर लाला हुआ है। अब दशरथ जी उस पुत्र जन्म के समाचार को सुनते ही परमानंद में डूब गए और उनके उस आनंद का भी वो चल रहा था, वो लहर आ रही थी। तब तक एक दासी और आई। महाराज की जय हो। कहा क्या दासी, क्या खबर? कहा कैकेयी अम्बा के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है, कैकेयी जी के यहाँ। और कैकेयी जी के बेटे के आनंद की खबर को पाके महाराज जी थोड़ा सा खुशी अपनी ले रहे थे आनंद। तब तक एक दासी और आई। महाराज जी डबल बधाई। क्या हुआ? कहा सुमित्रा के ट्विंस, सुमित्रा के जोड़ा हुआ है, जोड़ा बच्चे हुए हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न। अब जो दशरथ एक संतान को तरस रहे थे, फटाफट 4 बच्चों की जब खबर आ गई तो दशरथ जी आनंद के सागर में भर गए। और गोस्वामी जी कहते हैं परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बोलाई बजाओ बाजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा। महाराज जी के मुंह से आनंद के अतिरेक में एक सेंटेंस निकला, एक आदेश निकला, बाजा वालों जरा बाजा बजाओ। बहुत दिन से दरबार सोना पड़ा था, ये बहुत दिन के बाद ये खुशहाली का मौसम आया है। तो महाराज जी के आदेश के पारित होते ही बधाई वालों का पूरा तांता लग गया और महाराज जी के द्वारे पर बड़ी दिव्य बधाई बज रही है। और